संसद में 13 दिसंबर को घुसपैठ करने वालों का कथित तौर पर एक प्लान बी भी था। अगर किसी वजह से प्राइमरी प्लान असफल हुआ तो बैकअप में एक और योजना थी जिसके लिए इनके कुछ और साथी भी तैयार थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ललित झा ने इस पूरी योजना के बारे में बताया है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक ललित ने पुलिस को बताया सागर और मनोरंजन के पास तो विजिटर पास था और उनको संसद के अंदर जाना था, लेकिन अगर किसी वजह से अमोल और नीलम संसद के करीब तक पहुंचने में विफल होते तो हमारे पास प्लान बी भी था। ऐसे में हमारे दो और साथी महेश और कैलाश दूसरी तरफ से सदन की ओर भागकर पहुंचते, वहां कलर स्मोक का इस्तेमाल करते और मीडिया के सामने विरोध प्रदर्शन करते। ललित ने बताया कि ऐन मौके पर महेश और कैलाश इस प्लान में शामिल ही नहीं हो सके। प्लान में शामिल सभी आरोपी गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर रुके थे। महेश और कैलाश यहां विक्की के घर पहुंच ही नहीं सके। इसके बाद ये तय हुआ कि किसी भी सूरत में अमोल और नीलम को ही संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करना होगा। बाद में यही हुआ भी। सागर और मनोरंजन ने संसद के अंदर और अमोल नीलम ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ललित ने पुलिस को यह भी बताया कि महेश की मदद से ही उसने घटना के बाद अपने छिपने का प्लान बनाया था। महेश ने ललित के लिए एक गेस्ट हाउस बुक किया, वहां रुकने की व्यवस्था कराई। घटना के बाद ललित, महेश और कैलाश लगातार टीवी के माध्यम से तमाम खबरों पर नजर रख रहे थे और देख रहे थे कि संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर क्या क्या खबरें चल रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम को उसी समय पकड़ लिया गया था। बाद में विक्की को भी पकड़ लिया गया। वहीं ललित और महेश ने 14 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, हमले के वक्त ललित संसद के अंदर ही मौजूद था। उसने घटना का वीडियो बनाया, फिर मौके से फरार हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद ललित दिल्ली से बस पकड़कर राजस्थान पहुंच गया था। रात किसी होटल में बिताई। फिर ललित नागौर में अपने साथी महेश के ठिकाने पर रुका। खबर है कि महेश को संसद पर हमले की पूरी जानकारी थी। 13 दिसंबर को वो भी संसद भवन में हंगामा करने के लिए जाने वाला था। जब दोनों को जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तब उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया। अब ये साफ नहीं कि महेश नाम का व्यक्ति कौन है और उसका संसद में घुसपैठ से कोई लेना देना है या नहीं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चैटर्जी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ललित झा बंगाल के कई एनजीओ से जुड़ा हुआ था। वो कथित रूप से नीलाक्ष द्वारा स्थापित एक एनजीओ साम्यवादी सुभाष का महासचिव था। रिपोर्ट के मुताबिक ललित झा ने फरार होने से पहले अपने एनजीओ पार्टनर नीलाक्ष आइच को संसद में घुसपैठ और सुरक्षा चूक का एक वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसे बार बार अपना फोन नंबर बदलने की आदत थी। ललित को इस घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित झा इस केस में 6वीं गिरफ्तारी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आरोपियों पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले चारों लोगों पर यूएपीए की धारा 16 और 18 लगी हैं। ये धाराएं आतंकी गतिविधि में शामिल होने और आतंकी साजिश रचने पर लगती हैं। इन चारों पर और बाकी सभी साजिश रचने वालों पर आईपीसी की धारा 120B, 452, 153, 186 और 353 लगी हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अभिषेक। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।